हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए स्मार्ट वे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में एक हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाएंगे स्मार्ट वे में, वो हम आपको आज सिखाएंगे। तो कुछ टूल्स है जिसको हमें यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट में इनबिल्ट टूल्स है जिससे हमें यूज करना है, और उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज करना है। तो हमें अभी क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें बनाना है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। उसको हम आपको डिस्कस करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं कैसे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर है हमारे पास। मान लीजिए 10 चैप्टर है हमारे पास। तो चैप्टर है हमारे पास बहुत सारे। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है, और कहीं दूसरे पेज पे हमारे पास सेकेंड चैप्टर है, कोई अलग चैप्टर पेज पे हमारे पास क्या है, तीसरा चैप्टर है। तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स है। तो हम क्या, चैप्टर 1 है तो इसको क्या करना है हमें, इसको यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इस पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नंबरिंग जो स्टाइल है, इस नंबरिंग स्टाइल को हम पिक कर लें। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 में आ गया चैप्टर 1। फिर इसको भी चैप्टर 2 को भी उसी तरह से हम पिक कर लेंगे। मान लीजिए चैप्टर 1 के कुछ हेडिंग हैं, कुछ हेडिंग है हमारे पास चैप्टर 1 के। तो चैप्टर 1 के मान लीजिए हेडिंग है, तो कोई सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग है उसका, या हेडिंग्स है उसके, उसके हेडिंग है मान लीजिए चैप्टर 1 की हेडिंग। फिर उसके सब हेडिंग है। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारे पास। तो इस तरह से अगर हेडिंग, सब हेडिंग, नेक्स्ट सब हेडिंग है, हर एक चैप्टर के हैं, तो हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट तो हमारा चैप्टर 1 हो गया। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इससे पहले 3 नहीं था, अभी 3 आ गया है। यहाँ पे देखिए थर्ड लेवल का हेडिंग आ गया है। अगर हमें फोर्थ लेवल चाहिए तो यहाँ से हम फोर्थ फोर्थ भी यूज कर, नेक्स्ट में फोर्थ लेवल आ जाएगा। अभी देखिए फोर्थ नहीं था लेकिन फोर्थ आ गया है। फोर्थ जैसे ही यूज कर लेंगे हम, क्या आएगा, फिफ्थ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 था, फिर उसका हेडिंग था, उसका सब हेडिंग था, फिर नेक्स्ट सब हेडिंग था। इसी तरह से चैप्टर 2 के भी, चैप्टर 2 है उसके हेडिंग है, उसके सब हेडिंग है। फिर हमारे पास मान लीजिए चैप्टर 3 है, उसके भी हेडिंग है, और फिर उसका क्या है, आपका सब हेडिंग है। तो चैप्टर 3 के भी हेडिंग है, सब हेडिंग है। फिर आपके पास मान लीजिए चैप्टर 4 है, यहाँ पे चैप्टर 4 है। उस चैप्टर 4 में भी आपका क्या है, हेडिंग है। चैप्टर 4 में भी आपका क्या है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, इस तरह से है आपका। तो चैप्टर 4 के भी आपके हेडिंग, सब हेडिंग है। या मान लीजिए चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, इस तरह से कंटिन्यूअसली आपका क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। चैप्टर मान लीजिए 5 है, चैप्टर फिर 6 आपका आएगा। फिर आपका मान लीजिए चैप्टर 7 है। तो बहुत सारे चैप्टर्स है आपके पास, और उसके हेडिंग, सब हेडिंग आ रहे हैं आपके पास। अगर इस तरह से है, आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स है, चैप्टर 8 है यहाँ पे। फिर मान लीजिए चैप्टर 9 है, और फाइनली आपके पास चैप्टर 10 है। तो 10 चैप्टर का भी एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से 10 डिफरेंट चैप्टर्स है, और हमें क्या करना है, इनका एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से अगर हम उसको इनपुट करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना बहुत ही आसान है। हम उसको बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। और टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनेगा, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसको क्या करना है, हटा देना है। तो उसको हटा देते हैं यहाँ पे डिजाइन से, रेफरेंस में जाके यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अब अपनी नंबरिंग आ गया है, चैप्टर 4 है। तो इस तरह से हमारे पास
चैप्टर्स है जिसके नंबरिंग आ गए हैं यहाँ पे। तो चैप्टर ये 4 भी है हमारे पास आ गया है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, डिफरेंट चैप्टर्स है जिसके हमें अभी क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में है। हम चाहे तो पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके पेज नंबर इंसर्ट कर देंगे और देख लेंगे कि पेज नंबर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे बॉटम में हम कहीं पे पेज नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंसर्ट कर दिया हमने पेज नंबर, तो पेज नंबर हमने इंसर्ट कर दिया है। अभी देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में यहाँ पे जाना है, रेफरेंस में जाना है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स एक लिखा हुआ है, वहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट पेज नंबर पे जो है वो आ गया। तो एक बहुत ही सुंदर वे में आप देख सकते हैं कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है, कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके बटन दबाएंगे तो चैप्टर 1 रेस्पेक्टिव चैप्टर चैप्टर पे चला जाएगा। जैसे आपको चैप्टर मान लीजिए 9th पे जाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन बटन के साथ इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 9 पे ले जाएगा। तो देख लीजिए आप चैप्टर 9 पे चले गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमने बहुत ही सिंपल वे में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया है। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको डिफरेंट स्टाइल में करना है तो डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। तो और भी स्टाइल आप चाहें तो ले सकते हैं डिफरेंट स्टाइल का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने बहुत ही आसानी से हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया है, बहुत विदाउट कोई ज़्यादा परेशान हुए हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स स्मार्ट वे में बना लिया है। अगर हम कहीं किसी पे चेंज भी करेंगे, अगर हमने कहीं पे चेंज किया है तो मान लीजिए जैसे हमने इसको चेंज कर लिया है, या मान लीजिए कोई और भी आ गया, जैसे 2 चैप्टर में आगे और ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए 2 चैप्टर और, जहाँ पे चैप्टर खत्म हुई थी वहाँ पे हमने दो चैप्टर और ऐड कर दिए मान लीजिए। तो अगर 2 चैप्टर ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 चैप्टर ऐड कर दिया है, तो 2 चैप्टर और हमने ऐड कर दिया, तो चैप्टर 11 हमने ऐड कर लिया और चैप्टर 12 हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो इसको वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में लाना बहुत ईजी है। आप सिंपल यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दीजिए, इंटायर टेबल कर दीजिए यहाँ पे और क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपडेट कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग में या थीसिस राइटिंग में बहुत ही मदद मिलेगी आपको। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना बहुत ईजी है और कन्वीनियंट भी है। अगर आगे का आप अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो कन्वीनियंट होगा आपको। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे स्मार्ट वे में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे स्मार्ट वे में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे, और इस तरह से हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है। तो थैंक यू सो मच लेक्चर अटेंड करने के लिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।